ये स्कूल का नहीं। अच्छा, इससे पहले हमारा तो वो एयरपोर्ट रोड में है। अच्छा, ठीक है। अब आप कमी है, जो सुविधा है, वो बहुत सारे पहाड़ की जैसा प्रॉब्लम हमारा सामने है हमारे समाज के लिए। हमारी समाज में सबसे बड़ा बात है कि हम असम के पिछड़े जाति में आते हैं, जो हम लोग एजुकेशनली बहुत बिहाइंड है। उसकी बहुत बड़ा कारण यही है कि हम जो मेहनत करते हैं उसके मुताबिक हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, और आर्थिक व्यवस्था अच्छा नहीं होने के कारण हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में ना ही दाखिला करवा सकते, नहीं आगे बढ़ा सकते। लेकिन ये जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान जहां तक भी हुआ है, पिछले गवर्नमेंट बहुत सारा सपने दिखाए थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग फिर से उम्मीद रखेंगे, हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग का विश्वास है हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर कि इन लोग आने से हमारा बागान का चाय श्रमिक का कुछ भला हो बोल करके हमें आज भी विश्वास है कि जो भी अभी तक जो हुआ है, आज हम लोग जितने भी बच्चे लोग पढ़े हुए हैं, जो भी स्कूल कॉलेज जो भी जितना भी बना है, वो कांग्रेस के दिया हुआ दान है। और वहीं से आज अगर हम बोलने की क्षमता रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। और अभी जो सब है, कुछ दिन पहले जो गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे एरिया में रेसिडेंशियल स्कूल के उद्घाटन किया था, लेकिन दुख की बात यह है 2017 में हमारे गांव में 2 एमबी स्कूल आए थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल हम बोलते हैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के कचरा कोई व्यक्ति होगा सुन रहा होगा, मैं बोल रहा तथ्य के साथ बोल रहा हूँ कि आज तक वो 2 एमबी स्कूल में ना ही टीचर गया है, ना ही कंस्ट्रक्शन बना है। वो 2 स्कूल की जगह का नाम है टीचर और चाय बगान है, वहाँ एक ही टीचर है। एमई स्कूल है, एलपी स्कूल से लेकर एमबी स्कूल तक वहाँ एक टीचर रितेश चौबे जी है, वो काशीपुर का लड़का है, शायद वो आमने सामने हो सकता है। दूसरा आकाई पुंजी बोल की जगह है, आज तक वो बना नहीं है। तो ये वर्तमान सरकार की एक ढोंग है कि आप इलेक्शन इश्यू खड़ा करने के लिए इलेक्शन में सामने है तो वहाँ एक रेजिडेंशियल स्कूल बोल के बोल रहे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं, 2017 की बात बोल रहे हैं। तो सर, हमारा एजुकेशन हम लोग जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाते तब तक हम लोग आगे, हमारा समाज बढ़ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कारण है, और इसके लिए हम लोग गुजारिश करते हैं कि हमारे क्षेत्र में 2000:1 रेसिडेंशियल स्कूल अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अपने बच्चा का शिक्षित नहीं कर सकते, और हमारा बच्चा जब तक शिक्षित नहीं होगा तो असम का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में जाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। तो इसको ध्यान रखकर हम अनुरोध करेंगे, और हमें बहुत खेद है कि आज हमारे बीच सुष्मिता जी है जो बहुत टैलेंटेड थी। हमारा उम्मीद था कि अगर वो जीत जाती, हम लोग को दुख है कि हम लोग उसे नहीं कर पाए, हमारे कुछ खामियां थे जो नहीं आ गया है। बहुत हमारे बहुत करीब से उन्होंने बगान को देखा है, उनका सौदा विवाद हमारा बीच नहीं रहा, उन्होंने भी बहुत कुछ कोशिश किए थे, लेकिन हम लोग उतना आगे नहीं चल पाया। तो हमारा बीच जो भी है आज जहां तक भी कर रहा है, हमारा अजीत सिंह जी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद है कि आज के जो सभा में ये जो सारे जहां से लोग आए हैं, इसमें देख करके हमें महसूस हो रहा है कि उदाहरण का हमारा कांग्रेस के संगठन के बहुत मजबूती है कि बहुत कम समय में हर जगह से 1-2 व्यक्ति को ही बुलाया गया है। ऐसे कोई नहीं है कि आप लोग माइकिंग करके सबको बुलाया है। बहुत कम आदमी का अनुमति दिया था हमारे जनरल सेक्रेटरी अजीत सिंह जी कि आप लोग ज्यादा आदमी नहीं है, हर गाँव से 1-2 से ज्यादा मत आइए बोल करके। तो इस बात को हम ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए, हम वही बात को रखते हुए हम अपने बात को विराम देते हैं, और उपस्थित सबको धन्यवाद करते हैं। खास करके यहाँ जो हमारा आज के जो उद्घाटन करने के लिए जो आज सभा जो किया है, यहाँ का भाई कमेटी आरकाटीपुर का हर चाय बगान की जो हमारे भाई बहनों है, हमारा माता पिता जैसे यहाँ के गुरुजन है, सब लोग जो हम लोग को इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबको से ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि कुछ हमारे जो लोकल चाय श्रमिक हैं, ब्रांच के जो लोग हैं, ब्रांच के जो साथी हैं, उनमें से जो बोलना चाहे, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है ब्रांच का, जो बोलना चाहे आप अपनी बात जरूर रखें।
कि आप लोग, आपका पास हम लोग का यही अनुरोध है कि हम लोग का तनख्वाह बढ़ा दीजिए और बगान एरिया का कुछ पट्टा ही कागज हम लोग को मिलना चाहिए। पट्टा का कागज कोई घर आता है तो स्टेशन पर जाता है, बहुत नमूना का प्रॉब्लम होता है। शिक्षा के बारे में तो आप लोग आपको बताए हैं कि आपको शिक्षा के बारे में हम लोग को चिंता कीजिए, और ये पट्टा का कागज के बारे में हाजिरा तो हम लोग को बहुत से कम मिलता है, इसलिए आपको अनुरोध है कि हाजिरा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। मैं हमारे जो बगान है यहाँ से मतलब कि कुछ जो असुविधाएं जो हमारे बगान श्रमिक हो या फिर हम लोग जो युवा हो उनको जो है उसको मैं आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। हमारा जो बगान के भाई बहन लोग जो माताएं लोग जो काम कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो उनका वेजेस। जैसे सभी भाइयों बहनों ने बोला है वही टॉपिक को मैं फिर से बोला, जैसे 140 रुपया हमारे यहाँ पर मिलता है। पहले यहाँ पर हम लोग का जब पहले 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट आया 2015 में 14-15 में, तब उन लोगों ने बोला था कि ये उन लोगों ने मेमोरेंडम जारी किया था कि 350 रुपीज उनको मिलेगा, 51-50 रुपीज मिलेगा, ठीक है, वेजेस पर डे। उसके साथ साथ क्या किया था कि उन लोगों ने असम गवर्नमेंट का जब हम लोग का असेंबली इलेक्शन हुआ था असम गवर्नमेंट, तब उन लोगों ने 2500 रुपीज 2 किस्ती में हम लोग का टी गार्डन का जो लेबर लोग थे उनका अकाउंट में दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा उन लोगों ने पहले टॉपिक दिया था कि 349 रुपीज 351 रुपीज होगा वेजेस, ये बोल के उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जीत लिया। हम लोगों का टी गार्डन लोग का मैक्सिमम लोगों ने 70-80% लोगों ने भरोसा किया, पर वो आज तक नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ है कि आसाम का जो गवर्नमेंट वो भी हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट है, पर आसाम का अपर लेवल का एक वेजेस है और हम लोग का जो बराकपुर लोअर लेवल का इसका एक वेजेस है। ये डिफरेंसेस क्यों है? जबकि हम लोग एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसा कि नहीं है वो अलग टेरिटरी ये अलग टेरिटरी, हम लोग दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये डिफरेंस को कम किया जाए, हम लोग दोनों को बराबर किया जाए, अपर असम हो या लोअर असम हो दोनों को बराबर किया जाए। उसके साथ साथ टॉपिक है उन लोगों का इलेक्शन में लास्ट टाइम उन लोगों ने 2500 करके दिया था, ठीक है। इस साल उनका सेम टॉपिक है 3000 रुपीज करके देंगे, ठीक है, 3000 रुपीज करके दे देंगे। इलेक्शन से पहले वोट लेके चले जाए। उसके बाद क्या होगा ना, वो लोग जब बगान का बोनस आता है तब ना वो लोग आते हैं कुछ बोलने के लिए, ना वेजेस बढ़ाने के लिए कोई बीजेपी का आदमी आता है बोलने के लिए, ना कोई नहीं आता। तब आते हैं जो आते हम लोग का INTC के मेंबर लोग आते हैं। इस साल हम लोग का जो पूजा का जो बोनस था उसके लिए लड़ाई किसने किया? हम लोग का INTC का मेंबर लोगों ने लड़ाई किया। जैसे हमारे साथ अजीत सिंह सर INTC जो हम लोग का आसाम का सब ने लड़ाई किया। हर एक बगान लोग है वहाँ पे जाके बोनस सेटिंग किया, कहाँ पे कितना परसेंटेज देना है, कैसे देना है, जितने भी मालिक थे ओनर्स थे बगान उनके साथ बात किया, उसके बाद एक डिसीजन लिया गया। ऐसे तो नहीं लिया जाता, पर उन लोगों ने अभी एक स्कीम दे दिया 3000, उसके ऊपर वो लोग इलेक्शन खेले। तो मैं हमारे जो बगान की युवा हो या फिर भाई बहन जितने भी हो बगान को, मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूँगा कि स्कीम के ऊपर जाके आप लोग इस तरह का जो वोट है उसे कास्ट न कीजिए। देखिएगा आप लोग का जो फील्ड लेवल ग्रास रूट लेवल में जो लोग बात करते हैं उनके साथ आपको मिलके काम करना है। उसके साथ साथ मैं और एक चीज सर 2 मिनट और एक चीज, जैसे भाई बहन सभी लोगों ने बोला कि हॉस्पिटलिटी हमारे यहाँ पे क्या है, अगर पेट दर्द हो तभी भी एक गोली, सर दर्द हो तभी भी एक गोली, इतना कंडीशन खराब है हमारे बगान के सब लोगों का, ठीक है। सभी को पता होगा दर्द होने से डाइक्लोएम मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई दवा यही नहीं, ठीक है। एक एम्बुलेंस से वो भी टूटा फूटा है टाइम पे। जहाँ पे हम लोग का प्रेगनेंसी अगर कोई केस है तो आधा घंटा में पहुंचता है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा लगता है हमें पहुंचते। तो हम लोग का जो हॉस्पिटलिटी जो फैसिलिटी है उसे जिसे इम्प्रूव किया जाए। उसके साथ साथ जो टी गार्डन में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को पढ़ाई नहीं दे रहे, ठीक है, वेजेस कम है, बस इस वेजेस कम में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो इंजीनियर है, ठीक है, तो उनको फिर क्या होता है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा हम लोग का जो युवा भाइयों बहन जो लोग हैं, हम लोग ग्रेजुएट हुए, इंजीनियर है या फिर HS है, उनको जॉब के स्टेट लेवल जॉब में या सेंट्रल लेवल जॉब के लिए टी गार्डन का कोई आप एक अच्छा सा वैकेंसी लॉन्च कीजिए, जिससे वो लोग वहाँ पे जॉब कर पाए और अपने परिवार को अच्छे से लेके हैंडल कर पाए। क्योंकि हमें भी ऊपर उठना है, हमें नीचे रहने का कोई शौक नहीं है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पर फैसिलिटी का अभाव से हम लोग नहीं उठ पा रहे।
ठीक है, यही बोल मैं यहाँ क्या रोगे थे वो अभिमानी, क्या रोगे थे वो दीवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इस वीर कली ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की वीरा, जय हिंद, जय हिंद की वीरा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। डेली वेजेस का हो, आपकी एजुकेशन की बात हो, और ये भी मुझे बताया गया कि तरुण गोगोई जी की सरकार ने ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले थे, जिसमें जो युवा हैं बाग वाले उनको स्किल का ट्रेनिंग दे, किसी को वेल्डिंग का, किसी को मोटर मैकेनिक का, किसी को कुछ ठीक करने के लिए, किसी को इलेक्ट्रिशियन के लिए दिया, और फिर उनका अलग अलग जगह के ऊपर उनको नौकरी मिलती थी, वो भी शायद बंद हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अस्पतालों की बात मेरी माता बिल्कुल सही कह रही थी, और मुझे तो ये भी वहाँ भी ये परेशानी आई थी, उन्होंने कहा कि वो कहीं एम्बुलेंस जो है उसके अंदर बैठ जाओ तो उनका पैदल चले जाओ तो शायद बच जाओगे, लेकिन वो एम्बुलेंस में बैठ गए तो वो एम्बुलेंस ही नहीं चलने वाली है। इस तरह की हालत वो एम्बुलेंस की हो गई, तो कब मालूम नहीं कब वो जाके रास्ते में रुक जाए और अस्पताल रह जाए बहुत दूर। तो ये मैंने मेरी तरफ से तो मैंने इसको सारी समस्या नोट करेंगे। हमारा जो कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा उसके अंदर ये सारी बातें, चाहे वो आपके अस्पताल है, स्किल डेवलपमेंट है, बिजली है, लैंड है, आपकी स्कूल का है, हमारे युवाओं को नौकरी की बात है, और खास तौर से जो आपको आपका जो वेजेस है, जो आपका डेली वेजेस है वो बढ़ने की बात है, चाहे वो और भी जो परमानेंट है उनकी भी बढ़ने की बात है, मैंने सारी नोट कर ली। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मेरे एक युवा साथी वो खड़े थे, हाँ ये बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि क्या हो रहा है, अब चुनाव आ रहा है, तो सारे भाग रहे हैं यहाँ पे पीछे पीछे। अभी वो जो 2,500-3,000 रुपए देने की बात है, वो आपको कोई मदद नहीं कर रहे हैं, वो आपका वोट खरीदना चाहते हैं। अगर 350 कर देते, 351 कर देते आज से 5 साल पहले, तो आपको एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को 1-2 लाख रुपए मिलते हैं एक्स्ट्रा। आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 351 को, और आप लगभग शायद 250 या 350 दिन काम करते हैं एक साल के अंदर, उसको आप 100 गुना कर दीजिए, और उसको आप जोड़ के 5 साल का उसको आप जोड़ देंगे, 2-3 लाख रुपए आपको अपने आप। अब ये 2-3 हजार रुपए देकर, वो भी किसी को दिए किसी को नहीं दिए, आपका वोट खरीदना चाहते हैं। इसलिए मैं तो उनसे मन से कहना चाहता हूँ, आप इस मन से कहना चाहता हूँ, इस कम्युनिटी के बारे में कहना चाहता हूँ कि आसाम के चाय बगान के जो साथी हैं वो अपना वोट नहीं बेचेंगे, वो स्वाभिमानी लोग हैं आसाम के लोग, वो कोई लोभ और लालच के 2-2 हजार 3-3 हजार के चक्कर में कोई अपना वोट नहीं बेचने वाला है। इसलिए मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हम अपनी बात करेंगे, जो हम अपना मैनिफेस्टो लेके आएंगे, घोषणा पत्र लेके आएंगे, वो हम आप सबों को देंगे, और उसका मैं उल्लेख करूंगा कि आज 6 दिसंबर 2020 को हमारे तमाम नेता, हमारे सीएनपी लीडर साहब, हमारे रानी नाना जी एमपी साहब, हमारे सुष्मिता देव जी, हमारे अजीत सिंह जी, हमारे और भी सभी नेता आपके बीच में आए हैं, और ये समस्या आपने दी है, इसको हम अपने घोषणा पत्र में डालेंगे, और फिर उसका वादा करके जाएंगे, संकल्प करके जाएंगे कि हम चाय बगान के हमारे जो साथी हैं उनकी बात सुनकर उनकी बात हमें मानें। आज आप सोचिए, मैं तो अब यहाँ इंचार्ज बन के आया हूँ, कई बार मैं जब केंद्र के अंदर में रक्षा और गृह विभाग के अंदर मंत्री था, जब भी मैं कई बार आता था, लेकिन आसाम की
भारत की एक पहचान होती है तो वो आसाम से शुरू होती है। आप कहीं भी चले जाइए दुनिया के अंदर, वहां आसाम चाहे बड़ी बड़ी होटल में पहुंच जाइए, कहीं कहीं बड़ी बड़ी जगह पर पहुंच जाइए, वो शायद भारत के बारे में जाने नहीं जाने, लेकिन आसाम के बारे में जरूर जाने, क्योंकि जो आसाम का जो चाय है उसने पूरे देश को एक तरह से बिल्कुल मोहित कर रखा है, देश के अंदर एक नाम बना रखा है आसाम चाय का। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि पूरे देश में आपका नाम इतना ऊंचा है, और फिर उसी देश में हम आ जाते हैं, उसी आसाम के अंदर आ जाते हैं, उसी बराक वैली के अंदर आ जाते हैं, उसी सिलचर के अंदर आ जाते हैं, तो वहां आकर क्या सुनना पड़ता है कि स्कूल नहीं है, डेली वेजेस 140, 150, 155 मिल रहे हैं, एम्बुलेंस चलती नहीं है, डॉक्टर आता नहीं है, टीचर पढ़ाने नहीं आता है, बच्चे हैं 200, टीचर है 1, ये बात सुनने की बात है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक परेशानियों के साथ ये पूरा बागान जा रहा है। लेकिन मैं आपको माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से, माननीय सोनिया गांधी जी की तरफ से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको मैं आज वादा करके जा रहा हूँ, और जो वादा होता है वो बिल्कुल हमारा जो वादा होता है वो पक्का होता है, चाहे उस वादे में थोड़ी सी कम चीजें हो, चाहे वो छोटा वादा हो। हम बड़ी बड़ी फालतू की बातें, बड़ी बड़ी जुमलेबाज झूठ ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश का निर्माण किया है, और आज जहां भी हम पहुंचे हैं, जो भी कुछ करा है, कम करा है, ज्यादा करा है, नहीं करा है, वो हम सब नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये वादा करके आपके पास जाऊंगा कि मेरी प्रायोरिटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रायोरिटी हमारे चाय बागान के जो हमारे साथी है वो होंगे, पूरे असम के चाय बागान के होंगे, और हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले पन्ने के ऊपर सबसे आगे जो उसकी सबसे बड़ी जो आगे जो पन्ना होगा उसके ऊपर जो सबसे पहली फोटो लगेगी वो हमारे चाय बागान वर्करों की लगेगी और उनकी समस्याओं की लगेगी। जितना सारे नेता बैठे, जितने सभी को, प्रेस रिपोर्टर हो और दूसरे बागान से जो आए सबको धन्यवाद देता हूँ, और एक प्रकार से सबके सामने और जैसे बोले हैं वैसे हम लोग भविष्य में काम होगा। आप लोग एकता बना कर रखिए, सब एक साथ चलने की कोशिश कीजिए। ये बोल के हमारा मीटिंग समाप्त होगा।